होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, हम पास्का के चौथे इतवार में पहुंचे हैं और करीब करीब 42 दिन हम लोग ये लॉकडाउन में हैं, कोविड महामारी बीमारी के कारण। और हम इस मिस्सा बलिदान में दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी हमारे घरेलू कलीसिया के लिए, हर डायसिस, हर धर्म प्रांत में हम अपने देश के परिवारों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। और सभी विदेशों में परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज हम तेरे पास आए, तू भले गडेरिया है, तेरी आवाज़ सुन के हम तेरे पास आ रहे हैं। और तू भी प्रभु हमें ढूंढ रहे हैं, जहाँ भी हम हो। आप हमारे घरेलू परिवार में भी प्रवेश कर रहे हैं आज, और हमसे अपना प्यार और क्षमा और बहुत से बातें आप हमें समझाओगे, क्योंकि तुम भले गडेरिया हैं, हम तेरे भेड़ हैं। आइए प्रभु, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम तुम्हें आमंत्रित करते हैं अपने हृदय में, अपने इस परिवार में, इस घरेलू कलीसिया में। हम प्रभु जानते हैं कभी कभी हम तुमसे दूर हो गए, तुमसे भटक गए, कोई ऐसी चीज़ों में हम फंस गए बिना सोच समझ के, या किसी बातें को हमने ऐसे बढ़ाया बिना सोच समझ के। हम दुआ करते हैं, क्षमा मांगते हैं एक दूसरे से, इस परिवार में, एक दूसरे से, कहीं दूर नहीं, इस परिवार में, क्योंकि आजकल हम एक ही परिवार में हैं, एक ही घरेलू परिवार में। हम क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ
इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं, बंधन में हम नत हो जाते गाता तेरा अभिनव गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार पालनहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। यीशु क्रिस्त सुत पावन, परम में बने परमेश्वर, पाप जगत के हर लेता तो सुनता हमारी घर न पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का तारणहार, तारणहार तारणहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। तेरी
बारंबार गाए हम सब बारंबार। तू विराजता पिता हिदाय, सर्वोपरि तू सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा हो, परम पिता का पुत्रमान पुत्रमान पुत्रमान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार जय जयकार जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली आनंद आनंद मनाते हैं, जहाँ गडेरिया क्रिस्त विराजमान है, वहीं उनकी विनम्र बेड़े भी पहुँचे। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। ईश्वर ने यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। पेंतेकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोग ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हें यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मोहित हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करो। आप लोग से मैं प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातें द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्य में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली
वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तो लिए चला। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तो लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। पाठ दूसरा, संत पतरस दा पहला पत्र। जेकर तुसी अपने कीते कारण ही मार खांदे हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। पर जेकर तुसी भले ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਸਹਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣੋ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭਟਕ ਗਏ ਸੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਰਵਾਹੇ ਅਰਥਾਤ अपनी आत्मा के रखवाले को मुड़ आए हो। ये प्रभु की पाक बानी है। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया।
संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वे चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है, वे नाम ले लेकर अपने भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वे उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुना दिया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वे भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चे, आप लोग सभी जानते हैं कि ये 42 दिन जो लॉकडाउन हुआ है इस वायरस के कारण, बहुत कुछ उदाहरण हमें मिल रहे हैं जहाँ लोग अपने को भूल जाते हैं और भाई बहनों की सेवा में लगे। जैसे एक गडेरिया अपने को भूल जाता है, लेकिन अपने भेड़ों की ओर उसका नज़र है, उसके पास वे पहुंचते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हम लोग सुन रहे हैं, अपने मोबाइल मैसेजेस से मिल रहे हैं, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, पेपरों में बहुत से ऐसे उदाहरण हमें मिल रहे हैं। आप लोग ने खुद देखा है, और आपके परिवार में, आपके घरेलू कलीसिया में, और आपके भी जो परिवार के मेंबर हैं, शायद उनमें से भी कोई भाई बहन ने सेवा किया, कोई भाई बहन बाहर निकले और कई लोगों जिनके पास खाना पीने का साधन नहीं है वहाँ पहुँचे हैं, थोड़ा रिस्क लिया है। जैसे हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे सब्जी वाले, हमारे दूध वाला, हमारे मेडिकल स्टोर, हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, हमारे कई ऐसे भाई बहन रिस्क लेके आगे आ रहे हैं। बहुत से उदाहरण हैं। और आप जानते हो कि आपके पैरिश और आपका जो कलीसिया है, हाँ, चर्च बिल्डिंग बंद है, चर्च बिल्डिंग तो बंद है, लेकिन कलीसिया एक तरीके से सेवा कर रहे हैं इस बंद
चर्च से भी बाहर लोग आ रहे हैं और प्यार से लोगों की देख रेख कर रहे हैं। ये आप जानते हैं आपके पैरिश में, और जैसे मैंने कहा आपके घरेलू परिवार से भी कोई आगे गए, और यदि नहीं गए मगर सबके हृदय में वही इच्छा है कि मुझे कुछ करना है। शायद मैं कोई कारण से नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, कोई कारण से, लेकिन कोई अवसर मिल जाते हैं कि हमें आगे जाना है। तो प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपने किया ये नहीं किया, लेकिन वो इच्छा किसी भाई बहन के प्रति सेवा, प्यार, सहायता करना, ये कभी दफनाना नहीं है इसको। जब तक ये हमारे हृदय में है, हम में इंसानियत होगा, हम में प्रभु की प्यार होगी। और यदि हम उसको भूल जाते हैं और यदि हम इस प्यार से भटक जाते हैं ये एक दूसरे के प्रति, तो सब सुन हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। हमें ये समझना है, सोचना है बहुत। और इसलिए एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा। उस बच्चे ने अपने पिता से कहा, परिवार में जैसे आप लोग परिवार में हैं, कोई ये पूछता है, कोई वो पूछता है, कोई डाउट है, कोई ऐसा बात है वो क्लैरिफाई करना चाहते, पहचानना चाहते, समझना चाहते हैं। ये बच्चे ने कैसा सवाल पूछा? उसने अपने पिताजी से पूछा, क्यों ये वायरस ने हमारे परिवार को एक बनाया? ये वायरस ने ये सारे दुनिया को क्यों एक बनाया? अभी ये वायरस ने हमारे घरेलू परिवार को क्यों एक बनाया? अब देखो हम लोग सब इधर ही हैं। वैसे तो हम लोग भाग दौड़ में इधर उधर, समय नहीं है एक दूसरे से मिलने को, बात करने को, काम के पीछे, इस भाग दौड़ के पीछे कभी कभी हम लोग कभी मिले ही नहीं। हाँ मिले हैं, थोड़ा बात किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऊपरी ऊपरी रह गया। तो इसलिए ये बच्चे ने पूछा, ये कैसा हुआ कि ये वायरस ने हम सबको एक क्यों कैसे बनाया? वो पिताजी थोड़ा सोच समझ के अपना दाढ़ी नोचा और पूछा, और सोच के उसने बोला, बेटा ये वायरस ने एक चीज कर दिया हम सबको, ये बीमारी लाया। और क्योंकि बीमार हो गए हम, अब हम स्वस्थ की ओर देख सकते हैं, चंगाई की ओर देख सकते हैं। देखा कितना उसमें बहुत गहरा जवाब है। ये बीमारी ने हमको एक बनाया है, क्योंकि अब हम पहचानते हैं असलियत क्या है, परिवार क्या है, एक दूसरे के प्रति प्यार कैसा होना है। पहले तो हम सोच नहीं थे, हाँ इधर आया वो आया, कभी कभी हम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं, बात भी नहीं किए, क्योंकि किसी का ये प्रोग्राम है, किसी का वो प्रोग्राम है, वो उस जगह पर। हम लोग कभी कभी टेबल पर बैठे हैं, सब अपना अपना मोबाइल में क्लिक कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये सब अब पिघल गया। देखा ये वायरस ने कैसे हमको एक तरीके से एक बनाया है। तो प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, हम भी ये सोचना है, क्या हमें बीमार होना है तब हम पहचानते हैं कि स्वस्थ क्या है? क्या हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, एक तरीके को धन्यवाद कहना है एक दूसरे को, तभी हम लोग एक परिवार बनते हैं? इसलिए किसी ने कहा, बहुत बड़ा जरूरी जवाब, आज एक जवाब हमें एक दूसरे को देना है, वो है धन्यवाद। कीप सेइंग धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद से पहले ये शब्द बहुत जरूरी है, क्षमा, क्षमा, क्षमा। ये घरेलू परिवार में जरूर हमें धन्यवाद बोलना है एक दूसरे के लिए। हर दिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हर समय प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और साथ साथ उससे भी ज़्यादा जो दिखता नहीं, हृदय में एक दूसरे के प्रति क्षमा, क्षमा, क्षमा। प्रिय भाई बहनों, मुझे आप लोग को याद है संत लूकस के 15वां पाठ में वो घरेलू परिवार में तोड़ फोड़ हो गया।
वो छोटा बेटा पिताजी का संपत्ति लेके भाग गया, बर्बादी में पहुंच गया, चोट लगा, क्या पिया क्या खाया आप जानते हो, उड़ाऊ पुत्र, लेकिन वापस आया, होश में वापस आया पिता के पास, परिवार के पास। एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है, 4वीं शताब्दी में एक अगस्तिन का नाम, आज उसको संत मानते हैं, संत अगस्तिन। वे भी अपने परिवार से भटक गया, गलत आदतों में फंस गया, बुरे आदतों में फंस गया। मां के आंसू आंसू बहने लगे, मां की प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई। कई साल हुआ, लेकिन एक समय आवाज, गडेरिया का आवाज उन पर आया और वे वापस आए। इसलिए उसने कहा, लेट हैव आई लव्ड दी, लेट हैव आई लव्ड दी। मैं बहुत देर से तुम्हें प्यार किया प्रभु, तुम तो मुझ में थे लेकिन मैं बाहर गया। उस प्यार को ढूंढते ढूंढते मैं बाहर गया, लेकिन तुम मुझ में थे। तो ये घरेलू परिवार में यदि वो प्यार को बढ़ाना है, हमें वापस आना है, एक दूसरे के प्रति वापस आना है। इसलिए मैंने कहा ये 2 शब्द, धन्यवाद और क्षमा, बहुत ज़रूरी है इस घरेलू परिवार में, भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, बच्चों में, माता पिताओं में, सब में ये क्षमा और प्यार बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग हवा में हैं, इधर उधर हवा में हैं और चल रहे हैं, और 42 दिन के बाद हमने कुछ सीखा नहीं इस महामारी बीमारी से। क्या हमने कुछ सीखा नहीं? उड़ाऊ पुत्र वापस आ जाता है, सीख गया। संत अगस्तिन, इसलिए उसने ये महावाक्य लिखा है और बोला है, जो दुनिया भर उसको याद करते हैं, हे प्रभु तूने मुझे अपने लिए बनाया है और मैं भटकता रहूंगा जब तक मैं वापस तेरे पास ना आऊं। लॉर्ड यू हैव मेड अस फॉर योरसेल्फ एंड वी शैल बी रेस्टलेस टिल वी रेस्ट इन यू। देखो कैसा, ऐसा उसको वो बीमारी ने, वो गलत रास्ते से, चोट से, दर्द से एक नया जीवन उसको मिला। मुझे वापस आना है इस प्रभु के पास। इसलिए आज के पाठों में भले गडेरिया के बातें हम सुनते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि पहले दूसरे पाठ में जो संत पत्रुस का पहला पत्र और जो आखिरी पंक्तियां हैं, वहां पर आप देखते हैं वो कहते हैं, आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु आप अपनी आत्मा के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट कर आ गए हैं। लौट के आ गए हैं। कहाँ? अभी आप अपनी आत्माओं के चरवाह तथा रक्षक के पास लौट कर आ गए हैं। देखो कैसे पेत्रुस, संत पेत्रुस कैसे कितने 2000 वर्ष पहले ये पंक्तियां हमें बता रहे हैं। हम वापस लौट आए प्रभु के पास, और इसलिए प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में बड़े जबरदस्त वाक्य उन्होंने बोला है, जीवन प्राप्त करे बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हम लोग चाहते हैं इस घरेलू परिवार में हम जीवन प्राप्त करें, लेकिन परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। बड़ा सुंदर वाक्य है, और जैसे कहते हैं, आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली। ये प्रभु यीशु आए
ये प्रभु यीशु हमारे बीच में है। इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जिससे हम गलतियों में फंस गए, गलत चीज़ों में फंस गए, हमें किसके पास जाना है? दवाई आजकल पूरी दुनिया में बड़े बड़े साइंटिफिक लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट खोज रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो दवाई इस वायरस को ख़त्म करे, वो वैक्सीन चाहिए, पूरी खोज हो रही है। इसी तरीके से हमारे हृदय में कभी कभी ऐसी बीमारियां हैं, उसका दवाई कहाँ पर हम खोज रहे हैं? वहाँ उसके पास, उस घटने, उसके साथ कुछ हुआ कैसे, क्या कैसे हुआ आपके जीवन में? ऐसा घटनाएं कहाँ गए आप? प्रभु के पास आना है, वापस सबको वापस आना है। इसलिए कहा गया है, यदि भले गडेरिया आपके लिए नहीं आया तो किसके लिए आया? और यदि वो मेरे लिए नहीं तो किसके लिए? और यदि अब नहीं तो कब? बड़े जबरदस्त सेंटेंस है ये। यदि वो अब मेरे लिए नहीं आया तो कहां और किसके लिए आए वो भले गडेरिया? ये जो पाठ आप सुन रहे हैं, और यदि वो मेरे लिए नहीं तो और किसके लिए आए? और यदि हम अभी उनके पास नहीं आए तो कब हम भटकते जाएंगे? इसलिए किसी ने कहा, ये जो बीमारी है कोविड-19, ये दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाशन है, ये रेवलेशन, ये सबसे बड़ा रेवलेशन है। और ऐसा ना हो कि जब हम बाहर निकलेंगे क्वारंटीन के बाद, हम फिर वापस ऐसे ही कीचड़ में वापस जाएंगे, ऐसा ना हो। वापस कीचड़ में ना जाना है, नहीं तो क्या फर्क पड़ा है? कहा गया है कि देश में 18 तारीख तक, मतलब 2 महीने हो जाएंगे ये क्वारंटीन का, और यदि ये 2 महीने में हमने कुछ सबक नहीं सीखा और हम वापस जा रहे हैं कीचड़ में, गलतियों में, बुरे आदतों में, क्या फर्क पड़ा? और यदि हम अपने परिवार के साथ एक नहीं हैं तो कब बनेंगे? और यदि अब नहीं तो ये परिवार कब एक बनेगा? ये बातें हमें सोचना है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमें जरूर हमारे हृदय में आज, और आपके हृदय में, आपके घरेलू परिवार में एक नई आग आ गई। ये आग जो आई है आपके हृदय में, ये प्रभु ने दिया है, और हमें इसके साथ रहना है, इस प्रभु की रोशनी के साथ रहना है, हमें विश्वसनीय बनना है, और हमें प्रभु की कृपा और आशीष चाहिए ताकि ये घरेलू परिवार में प्रभु की रोशनी और प्यार सबके प्रति हो। और जैसे वो शिष्य एमाउस के रोड पर जा रहे थे, रास्ते पर जा रहे थे, और जब उन्हें प्रभु का वचन, प्रभु ने, यीशु ने उनको समझाया, उनके हृदय में आग आ गई। तो आपके घरेलू परिवार में, लघु क्रिस्तीय समुदाय में जैसे प्रभु का वचन को केंद्रित करते हो, वो सेंटर है आपका, ये आग आएगी आपके जीवन में, और आपको इसको संभालना है। क्या क्या होता है हमारे जीवन में? आग आ जाती है, लेकिन कभी कभी हम बर्बादी में जाते हैं, हम इतने विश्वसनीय नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु में आग है, वो आग कोई बुझा नहीं सकता। वो पत्थर को हटाए, वो बंद कमरे में आए, और वे हमेशा हमारे साथ है। ये आग, ये प्रभु
की रोशनी को हमें संभालना है। इसलिए वो इस मिस्सा बलिदान में वो आग को इस वेदी पर लाते हैं, वो आग, प्यार का आग इस वेदी पर लाते हैं और कहते हैं ये मेरा शरीर, ये मेरा रक्त, तुम इसको पियोगे, इसको खाओगे, तुम में अनंत जीवन आएगा, तुम में हमेशा एक दूसरे के प्रति वो प्यार की आग बढ़ती रहेगी और अंधकार को दूर करेगी। ये प्रभु की प्यार हमें अभी इस वेदी में मिल रहा है। ये मेरा शरीर, ये मेरा रक्त। तो प्रिय भाई बहनों, बड़े भक्ति से, हाँ, आध्यात्मिक रूप से आप उन्हें ग्रहण करेंगे। आपने उनके वचन सुने हैं और अभी कुछ समय में आध्यात्मिक रूप में आप परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इस मई महीने में हमारे लिए माँ मरियम का उदाहरण है, जो हमेशा एक परिवार, माँ की ममता से परिवार को एक जोड़ के रखती है, जैसे माँ परिवार को जोड़ के रखती है। इस मई महीने में जब आप रोजरी माला की विनती करते हो, प्रार्थना करते हो, माँ मरियम के प्रति गीत और भक्ति प्रकट करते हो, ये माँ आपको कहाँ ले चलेगी? अपने प्रभु यीशु की ओर, इस आग की ओर, इस प्यार की ओर, इस एकता की ओर, इस घरेलू परिवार में। और जैसे कहा गया है आज के भजन स्तोत्र में कहा है, प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। आपका घरेलू परिवार प्रभु का मंदिर है, ये पवित्र है, ये पवित्र जगह है आपका घरेलू परिवार। My dear brothers and sisters, we are so much aware with the coronavirus which has hit the world very badly, very severely. And yet we are reading, we are seeing messages, we are seeing on the news channels and in the newspapers, yet people among us and from among us are reaching out to help, to serve those who are in greater need. Perhaps even from your own family, some member is reaching out or contributing to help those in greater need. And that is why it is said that while the physical church building is closed, the church is active in love and service of others. While the physical building of the church is closed, the church is active in its love and service to others, like brave brothers and sisters who are putting their life on the lines, on the front lines. And that is why Pope Francis, in his letter to the bishops Evangelii Gaudium, he has said, I prefer a church which is bruised, hurting and dirty, because it has been out on the streets, rather than a church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security. I want a church that is dirty, that is bruised, that is out on the streets. Who are these? Who is this church? Members of your home, perhaps members of your parish, community. And each one of us, even suppose you are not able to do what you would wish to do for others, never lose that feeling for others. Because if you lose that concern and that feeling for others, you are already in a way dead. The virus has really already snapped all your energy. It has cut you off. Hope it is not so. And that is why we see in today's readings, it is compassion that leads Jesus to concrete action. Compassion leads to concrete action. Jesus goes out in search of the lost sheep. You heard that in today's gospel.
John chapter 10. Jesus out on the, in the fields, down the hills, in search of that lost sheep. It is so important, therefore, Jesus going out, reaching out, bringing back the lost sheep back to the one fold. We are aware that in the Gospel of Luke, chapter 15, one of the sons became the lost sheep, the younger son. Wanted the father's property, etc., etc., finally ended up in a pigsty. But he came to his senses and he took one step back to his home. And from then on, another step, and he came back into the embrace of his father, the old father, running to embrace him and celebrating his return. So also in our own homes, we must always have these two words, constant. Thank you. Must give thanks for all the small things or bigger things that happening in the home. Another beautiful day, another beautiful moment. We are here 42, 43 days after the lockdown. Still, we are a home, we are a family. Must give thanks to God. And also another very important word, forgive, forgive, forgive. Like the two wings, you need these two. Thank you and forgive. Forgive. We know in the history of the church in the 4th century was that famous Augustine who had left his home and squandered his life, went into all sorts of evil ways, bad habits. It was the tears and the prayers of his mother Monica that pierced the heavens. And one day he heard the voice and he began that journey back to his home, to his family. He got back his identity as a son and he also met God. Both came together. And that is why he said so beautifully, and one of the greatest sentences ever written, because you have made us for yourself, and our hearts are restless still till they find rest in thee. From his book of Confessions. That is why you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they find their rest in you. And so it's so important. Ultimately, we have to come back to God. And Jesus is reaching out and coming to us in this home, in this family, and bringing us back. And that is why St. Augustine will say, I sought the Lord, and afterwards I realized He moved my soul to seek Him, and He came seeking me. It was not I that found, O Savior, true. It was not I that found, but He has said it there, no, I was found by Thee. I was found by Thee. And so take heart, my brothers and sisters, take heart. You would not be seeking me if I had not already found you. You would not be seeking me if I, God, had not gone searching for you and found you. And so we are going to pray, and therefore we will be astonished sometimes in quiet moments when we are reflecting in these days and praying. We are astonished at this goodness of God, the Good Shepherd, that He bothers to come searching for us. He calls us by name, and we are bewildered. And sometimes we stand with our mouths open because we are standing on holy ground. These are beautiful days. We are standing now, we are together as like a holy family, because God is
transforming us, changing us. You had gone astray like sheep, but now you have come back to the shepherd. So beautiful. A lovely line. We have come back to the shepherd. And so, my brothers and sisters, one of the most dangerous things that could happen to us, if we have not learned in these 42 days certain things that are so necessary, so important for our home and family, like I just mentioned, thanks and forgiveness. And if things have not transformed and changed in these 43 days, and now till the 18th of May, which will make 60 days of this quarantine, if after this quarantine you go back to your old ways, like the prodigal son, or what St. Augustine had done in his wayward days, you go back, what has changed in you? What has been transformed in you? Nothing, absolutely. And therefore, one of the very important things is we must not tell lies to ourselves. And we must not deny certain facts in our own. And it is dangerous to be telling lies, to be dishonest. It is dangerous, very harmful. And therefore, lying, denial of facts, changing of facts, making fake facts is very harmful to us. It's like a virus. So these days has made us realize deeper and deeper in our home, in our family, among us, how there's a need for a transformation and a change. And therefore we pray and we ask the Lord in these days, Lord, this candle, which is the fire, this risen Jesus who came from moving the large stone of the tomb, this Jesus who came into that locked room and breathed his spirit on them and brought the fire of his love on them, he was always faithful. We also have received this fire, but sometimes our hearts are fickle, our hearts waver, our hearts get scattered. And therefore, what we need is constantly to come back to God's word, centering on his word. That's why on the road to Emmaus, they said, were not our hearts burning when he was explaining the scriptures to us? Wasn't there a transformation coming in your home when you prayed with the word, prayed around God's word, touching you, speaking to you, inspiring you, and you shared that word with your family, with your members? Didn't a transformation come? And therefore we have another great strength for us, the Eucharist. This fire of Jesus is now going to burn on this altar, where he will say, this is my body, this is my blood. You're going to receive this fire, this food, this bread of eternal life. And therefore we can pray and we can ask the Lord, Lord, nourish us, strengthen us, comfort us, console us, and inspire us. And we have the beautiful example of Mary, our mother. The month of May devotions have begun. You're praying the rosary in your homes, in your family. And Mary, our beautiful mother, is also like a mother journeying with us, bringing us closer and closer, more intimately to Jesus, the way, the truth, the life, the good shepherd, the bread from heaven, the bread of everlasting life, who is nourishing us and renewing us. Let us pray for each other and pray for this grace. हम खड़े हो जाए और एक साथ वेदों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, और तीसरे दिन मृतकों
हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मसत्य सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, साधारण भेड़ और चरवाहे के उदाहरण के माध्यम से यीशु हमें समझाते हैं कि हम उनकी आवाज़ सुनना है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हम उनके माध्यम से पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमारी मार्गदर्शन और रक्षा करे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे मसीह के भेड़ रूपी विश्वासियों को भले चरवाहे के रूप में मुक्ति के मार्ग पर ले चलें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया भर में फैले सभी ईसाइयों के लिए प्रार्थना करें ताकि पास्का के दौरान दोहराई गई अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति वचनबद्धता को पुनर्जीवित कर सकें और सच्चे चरवाहे यीशु के प्रेम पूर्ण संरक्षण में रह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि कैथोलिक समुदाय का प्रत्येक सदस्य यह दृढ़ विश्वास करे कि यीशु उसको उसके नाम से जानते हैं और वह उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो यीशु को दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते या मानते हैं। प्रभु उन पर दया करे और उन्हें बचाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर का वचन सुनकर प्रबुद्ध हुए हैं। यीशु के बताए मार्ग पर चलते हुए हम अपने अनंत घर तक पहुंच सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो अपनी भेड़ों को तितर बितर होने नहीं देते परंतु हमेशा उनकी रक्षा और निगरानी करते रहते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हमारा ये बलिदान।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वे हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बने। वे विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं। तेरे आने तक है प्रभु परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सूची ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सूची ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे उनके पुत्र ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर,
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहेगी। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उन्हें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, the will of the Father and the work of the Holy ईश्वर Spirit, के मेमने through जो your death, संसार your के life पाप to हर the लेता world, है, free me by हमें the शांति most प्रदान holy body कर। and blood from all my sins and from every evil. Keep me always faithful to your commandments. Never let me be parted from you. देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ तो मेरे घर आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, ये मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीज़ों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रहने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना। प्यार का सागर है तू, प्रभु यीशु मसीह। जीवन की मंजिल है तू, बिन तेरे मिले ना खुशी। दिल में मेरे मैं बस जाऊं हर दिन हर पल प्रभु, पाकर तेरा प्यार बन जाऊं तेरे समान। कितना मीठा तेरा प्यार, कैसे करूं मैं वर्णन। मधुर मधुर से भी मीठा तेरा प्यार है। कितना मीठा तेरा प्यार, कैसे करूं मैं वर्णन। मधुर मधुर से भी
तेरा प्यार है, ढूंढा सारे जहां, साजन मिलाना कभी, हर प्रेम प्रीति हो जा, पर तेरे जैसा नहीं, तेरे ये प्रीत में पाऊं संपूर्ण जीवन भी, पाकर तेरा प्यार चाहूं न दूजा कोई। कितना मीठा तेरा प्यार, कैसे करूं मैं वर्णन, मधुर मधुर से भी मीठा तेरा प्यार है, कितना मीठा तेरा प्यार, कैसे करूं मैं वर्णन, मधुर मधुर से भी मीठा तेरा प्यार है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही परम भला गडेरिया है, अपनी बेड़ों की रक्षा कर, जिन्हें तूने अपने पुत्र के रक्त से मुक्त किया है। इनको अनंत चरागाह में ले जाने की कृपा कर। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। याद कर विनती, हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर क्या कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने, तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ, कहराते पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। संत पापा फ्रांसिस की हमारी धन्य माता मरियम से प्रार्थना। हे माँ मरिया, आप मुक्ति और आशा के चिन्ह के रूप में हमेशा हमारे मार्ग में चमकती हैं। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य की माँ, जिसने अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए क्रूस के नीचे खड़े रहकर यीशु के दुख भोग में हिस्सा लिया। हे प्यारी माँ, आप हमारी ज़रूरतों को जानती हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें वह प्रदान करती हैं, ताकि गलीलिया के काना के समान हम संकट से उभरकर आनंद और उत्साह में लौट सकें। हे दिव्य प्रेम की माँ, प्रभु यीशु के कहे अनुसार ईश्वरी इच्छा का पालन करने में हमारी सहायता कर, जिन्होंने हमारे दुखों और गमों का बोझ उठाया, ताकि उनके क्रूस के द्वारा हमें पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त हो सके। आमीन। मेरे मिलाप की प्रार्थना। सर्वत्र सृष्टि पर अपना प्रेम प्रकट करने वाले सर्वशक्तिमान और करुणामय ईश्वर, समस्त सृष्टि में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार कर इस प्रकोप से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए और इस पर शीघ्र काबू पाने के लिए हम आपके पास दौड़ाते हैं। हम डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं।
ताकि वह इस बीमारी के समाधान के लिए शीघ्र इलाज खोज सके। हम सरकार तथा सेहत विभाग के अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वह लोगों की भलाई के लिए पर्याप्त कदम उठा सकें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। माता मरियम शांति की रानी, हमारे प्रार्थना माता मरियम रोगियों के स्वास्थ्य, प्रार्थना कर। संतनी मरियम थेरेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य देव सहाय, हमारे लिए प्रार्थना कर। इसमें वे भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मई महीना रोजरी विनती माला का महीना है, माता मरियम को समर्पित है। इसलिए हम अपने घरेलू कलीसिया में रोजाना रोजरी विनती माला करें और जिंदा प्रभु यीशु ख्रीस्त की आशीष अपने परिवार में, अपने पड़ोस में और रिश्तेदार हमारे पूरे संसार में प्राप्त करें। जीत गया एक चतुर तेरा जीत गया। मौत गई अब हाँ, मौत गई